बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम बाकी वेन डायग्राम के जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अब तीन सेट है, ए बी और सी। तो ए बी और सी में अब अगर हम सॉल्व करना चाहें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी और सी का जो यूनियन है वो लेंगे। यूनियन में मैंने आपको बताया है कि जिन दो सेट के दरमियान यूनियन जो है लिखा हुआ होता है, उन दोनों सेट को पूरे का पूरा आपने शेड करना है। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेशन होता है उसके बाद हमने वो परफॉर्म करना है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो यानी कि बी और सी का जो यूनियन है उसका कौन सा एरिया जो है वो ए में आता है, यानी कि ए के साथ कॉमन कौन सा एरिया इसका आता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो आपको राइट साइड पे शेडेड जो शेड हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ ये इसमें कॉमन है। बी और सी का जो हमने यूनियन लिया था उसमें सिर्फ ये एरिया आपको कॉमन जो है वो नज़र आएगा। ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन सेट है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना होता है कि अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें पहले हमारे पास ब्रैकेट में जो एलिमेंट है हमने वो सॉल्व करना है। अगर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है तो बी और सी का जो कॉमन एरिया है उसको हम शेड करेंगे। उसके बाद उसका हमने ए के साथ कॉमन देखना है। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है शेडेड एरिया, ये मतलब इसका कितना पोर्शन जो है वो ए में आता है। इंटरसेक्शन मतलब कि ये है कि ये कॉमन जो है वो ए में कितना कॉमन आ रहा है। तो ये आपको जो है वो सामने नज़र आ रहा है राइट साइड पे कि ये अब जो सेंटर में पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में इंटरसेक्शन जो है वो ये कॉमन है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है ये सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट जो है बी और सी पे जो है लगाया गया है, फिर राइट साइड पे जो है पहले ए और बी पर ब्रैकेट लगाया। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये तीन सेट्स हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो बी यूनियन सी का है। तो बी यूनियन सी में हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं। जो एलिमेंट कॉमन हो वो उसको एक दफ़ा लिखना है, और जो कॉमन नहीं है वो तो एक ही दफ़ा आता है तो वो हमने साथ में लिखना है। तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 3 जो है वो सी में आता है, बी में नहीं है, तो वो भी हमने लिखना है। फिर 4 जो है वो बी में है और सी में नहीं है, वो भी लिखना है। मतलब सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ जो कॉमन है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है। अब हमारे पास इसका ये जो बी यूनियन सी हमने मालूम किया है ऊपर, तो इसका अब हम ए के साथ यूनियन लेंगे। ए के साथ यूनियन जब लेते हैं तो जो कॉमन नंबर है, अब इसमें एक जो है 9 वो कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 और 10 उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो साथ में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो बन जाएगा। इसका राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इन तीनों सेट में हमारे पास ए यूनियन बी पर ब्रैकेट है। तो हम पहले ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 9 और 10 जो हैं वो कॉमन हैं, तो वो हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हम साथ मिला लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो सेकंड लास्ट स्टेप है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो पहले हमने ए यूनियन बी का आंसर लिखना है, उसके बाद फिर यूनियन है, फिर यूनियन आपने डालना है, फिर आपने राइट साइड पे सी क्योंकि आता है तो सी हमने पुट करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, कॉमन एलिमेंट्स आप एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी एलिमेंट साथ मिला लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ए बी और सी तीन सेट्स हैं। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है, जो अभी हमने ऊपर सेट
जो है उससे हमने प्रूव किया। अब वेन डायग्राम से हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास पहले बी यूनियन सी होता है, तो बी और सी यूनियन में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सेट जो है वो शेड करते हैं। बी और सी में यूनियन है तो बी का भी पूरा सेट आपने यूनियन वो शेड करना है और सी का भी। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि वो ए का इसके साथ अब यूनियन लेना है। बी और सी तो पहले से शेड हुए थे, अब इसका ए के साथ भी आपने यूनियन लेना है। तो बी और सी तो पहले से शेड है, तो अब उसके साथ ए को भी मिला लें तो ये भी मर्ज हो जाएगा, तो सारे के सारे जो है ना ये शेड हो जाएंगे। यूनियन में जो है ना जितना भी जो जिन सेट के दरमियान भी यूनियन होता है वो सारे का सारा शेड करना पड़ता है। नेक्स्ट इसका जो है राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले ए यूनियन बी आता है। अब हमने ए और बी का जो यूनियन है पहले हमने वो एरिया जो है इसका शेड किया तीनों सेट्स में से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका सी के साथ यूनियन लेना है। तो ए और बी तो पहले से ही शेड थे, अब उसके साथ सी को भी आप मर्ज कर लें तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है उसको प्रूव किया है। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेट्स वही हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमारे पास है ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो हम बी और सी में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो कॉमन आता हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों सेट में सिर्फ टू जो है ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आता है, तो हमने सिर्फ टू इसका जो है आंसर लिखा है। उसके बाद अब इस टू को हमने देखना है कि ये ए के साथ कॉमन आ रहा है या नहीं। तो अब ए का सेट हमने पहले लिखा है, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन आना चाहिए, इंटरसेक्शन आता है, गलती से यूनियन लिखा हुआ है, तो इसका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कुछ भी जो है वो इंटरसेक्शन नहीं आता। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वही तीनों सेट्स हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम सबसे पहले देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन आता है। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो 9 और 10 है। तो अब इसका हमने क्या करना है कि सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है। 9 और 10 देखते हैं कि सी में भी मौजूद है या नहीं है। तो सी में जो है 9 और 10 नहीं है, तो इस वजह से जो इसका भी आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। उसके बाद इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे। ये तीन सेट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें बी और सी के ऊपर ब्रैकेट होता है, तो हमने बी और सी में जो कॉमन एरिया है पहले उसको शेड किया है, जिसमें सिर्फ टू आता है। ऊपर भी हमने देखा है सिर्फ टू आता था उसमें। उसके बाद अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन देखना है। तो ये जो शेडेड एरिया है लेफ्ट हैंड साइड पे उसका देख लें, जो ए में पोर्शन आ रहा है उसमें कुछ भी नहीं है कॉमन, यानी कि ए के साथ जो कॉमन एरिया आ रहा है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो बन जाएगा, जो हमारे पास प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम प्रूव करेंगे इसका जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ब्रैकेट है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एरिया है उसको शेड कर लेंगे, जो कि हमारे पास सिर्फ 9 और 10 आता है। जो ऊपर हमने सेट परफॉर्म किए हैं उस पर ऑपरेशन किया है, तो उसमें भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में 10 आता था। अब इसका हमने क्या करना है, सी के साथ देखना है कि इसका जो 9, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है इसमें जो सी में पोर्शन आ रहा है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सी के सेट में जो एरिया शेड हुआ है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ऑफ इंटरसेक्शन ये प्रूफ हो गया थ्रू वेन डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मजीद वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।